अरे भाई यूपी की जनता किस आधार पे वोट देगी? आप लोगों पे गोली चलवा दिए, इसलिए एनआरसी आंदोलन हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, निहत्थे लोगों पे योगी जी गोली चलवा दिए थे, इसलिए लोग वोट देंगे। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, इसलिए वोट देंगे। महिलाओं को दुपट्टा छीन लेते हो, इसलिए लोग वोट देंगे। योगी नहीं तो कौन? कुत्ता बिल्ली को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। हम कुत्ते को वोट दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं। किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश को बचाने की बात है। लोकतंत्र और संविधान कानून व्यवस्था को बचाने की बात है। अतीक अहमद होगा, उसके ऊपर गाड़ी के बुलडोजर चल जाएगा। मुख्तार अंसारी होगा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगा। फलाना होगा, गाड़ी चल जाएगा। लेकिन आशीष मिश्रा के घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। वो किसान को मार देगा, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसका बाप मोदी जी का रिश्तेदार है। इस सरकार में इंसान और इंसानियत सबको तार तार किया जा रहा है। अगर मोदी जी का मित्र होगा, वो अगर किडनी के सप्लाई भी करेगा, जहरीली शराब भी अगर बेचेगा, जहरीली दवा भी बेचेगा, तो सरकार उसको सम्मानित करने का काम करेगी। ये बंगाल में भी कह रहे थे अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारने का काम किया कि इन भाजपाइयों को जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी तब तक याद रहेगा। ये भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपकी बार 300 पार, तो उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जन पार नहीं होगा इनका, दहाई आंकड़ा भी पार नहीं होने वाला है। अरे भाई यूपी की जनता किस आधार पे वोट देगी? आप लोगों पे गोली चलवा दिए, इसलिए एनआरसी आंदोलन हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, निहत्थे लोगों पे योगी जी गोली चलवा दिए थे, इसलिए लोग वोट देंगे। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, इसलिए वोट देंगे। महिलाओं को दुपट्टा छीन लेते हो, इसलिए लोग वोट देंगे। युवा रोजगार मांगते हैं तो उसके ऊपर लाठी चार्ज करते हो, आंसू गैस चलाते हो, वाटर कैनन चलाते हो, इसलिए लोग वोट देंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नाम पर भ्रष्टाचार के मामले में, बलात्कार के मामले में, लूट के मामले में नंबर 1 बना दिए हो योगी जी, इसलिए लोग आपको वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इनको नहीं देने वाली है। और 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है। 5 राज्य की जनता मालिकों से एक बात कहना चाहता हूं, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। अगर आप दोबारा भाजपा को वोट देते हैं तो आप भी सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरीके से देश का युवा, किसान, नौजवान, महिलाएं, तमाम लोग अपने अधिकार के लिए सड़क पर है, अगर मोदी जी और बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी तो सबको सड़क पर लाने का काम करेगी। मोदी को हराना। योगी नहीं तो फिर कौन? योगी नहीं तो कौन? कुत्ता बिल्ली को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। हम कुत्ते को वोट दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं। और कौन नहीं है? अखिलेश यादव है, चंद्रशेखर रावण है, प्रियंका गांधी है, ये लोग बन सकते हैं, लेकिन योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, क्योंकि किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश को बचाने की बात है। लोकतंत्र और संविधान कानून व्यवस्था को बचाने की बात है। अतीक अहमद होगा, उसके ऊपर गाड़ी के बुलडोजर चल जाएगा। मुख्तार अंसारी होगा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगा। फलाना होगा, गाड़ी चल जाएगा। लेकिन आशीष मिश्रा के घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। वो किसान को मार देगा, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसका बाप मोदी जी का रिश्तेदार है, उसका बाप योगी जी का मित्र है, अमित शाह का मित्र है। मतलब सीधे तौर से है कि मोदी से अगर सवाल कीजिएगा भाई तो आपके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, और मोदी जी का तारीफ कीजिएगा। ये बताइए, आपने अखिलेश, प्रियंका और रावण का नाम लिया, हाँ। ओवैसी जी को आप भूल गए? नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो कल डासना में भी आए थे, उन्हें मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या आप उनको नहीं मान रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम चाह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां गठबंधन करके योगी सरकार को रोके, क्योंकि पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश लोकतंत्र, संविधान और कानून व्यवस्था को बचाने की जरूरत है, इंसान और इंसानियत को बचाने की जरूरत है। अखिलेश से अपील करिए यहाँ से अभी चैनल पे। वही तो अखिलेश यादव गठबंधन, वही मैं अखिलेश यादव जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, योगी सरकार में इंसान और इंसानियत
सबको तार तार किया जा रहा है। कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और संविधान सबको तार तार किया जा रहा है। देश बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत है। संविधान और कानून व्यवस्था को बचाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश को ये लोग बेच डालेंगे, बर्बाद कर डालेंगे। योगी को सत्ता से बेदखल करने के लिए लगातार असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन कर ले, गठबंधन करके हम बीजेपी को हरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव है कि मानते ही नहीं। देखिए, हमको नहीं पता है कि क्या कौन क्या सोचता है, लेकिन हमको पहले भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि तमाम विपक्षी पार्टियों के एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस ढोंगी सरकार को, इस निकम्मी मुख्यमंत्री को जो उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, उसको बदलना होगा। एक साथ आकर इस लड़ाई को सबको साथ आकर लड़ना होगा। लग रहा है कि एक मिनट, दबी आवाज में ही ये बात अभी सामने उठकर आ रही है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल कर लिया जाता है तो उनका यादव वोट नाराज होकर के बीजेपी में चला जाएगा, लेकिन मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन यादव नाराज हो जाएगा। उसे खुश करने के लिए ओवैसी से दूरी बनाना जरूरी है। देखिए, अगर उनकी पार्टी के विचारधारा किसी पार्टी से नहीं मिलती है तो उनकी पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारी चाहत है कि उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए तमाम लोग को एक साथ आने की जरूरत है। किसानों की बचाने के लिए जरूरत है, किसानों को खेती बचाने के लिए जरूरत है, युवाओं के भविष्य बचाने की एक साथ आने की जरूरत है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि क्या नाम है अखिलेश यादव राज्य भर अपना जैसी पार्टियों समर्थन करने के लिए तो तैयार अलायंस करने के लिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से दूरी क्यों बनाए? क्या विशेष समुदाय एक नाराजगी के नाते ऐसा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी किनारे किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। शाही टोपी से नफरत कहीं नजर आती है क्या? नहीं, देखिए, अगर वो राजभर से कर सकते हैं, शिवपाल यादव जी से कर सकते हैं, तो तमाम पार्टियों से भी कर सकते हैं, ओवैसी साहब से भी कर सकते हैं। लेकिन ये पार्टी की उनकी विचारधारा है, ये सवाल उनसे कीजिएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर से तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर, बिल्कुल तमाम पार्टियों को, उनका विशेष नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियों को, चंद्रशेखर रावण हो और तमाम पार्टियां जो उत्तर प्रदेश को बचाना चाहती है, उनको एक साथ आने की जरूरत है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, चंद्रशेखर रावण हो, राजभर हो, चाहे MIM हो, तमाम पार्टियों को एक साथ आकर उत्तर प्रदेश को बचाने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि पार्टियां कहती तो ये सभी हैं कि सबको एक साथ आने की जरूरत है, लेकिन कोई किसी के साथ अलायंस नहीं करना चाहता? क्या वजह मानते हैं कि अपने वोटरों से नाराज नहीं करना चाहते अपने वोटरों को? नहीं, उन लोगों का होता क्या है कि चुनाव से पहले बहुत सारी पार्टियों को भ्रम होता है कि मैं जीत रहा हूं और मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, इसलिए वोटों का बिखराव होगा और बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब होगी। और हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र और संविधान को तार तार किया जाए, हमारा उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया जाए, इसलिए सबको एक साथ आने की जरूरत है। जिस तरह से नशे का एक जाल फैला हुआ, अभी आपने देखा होगा अडानी पोर्ट से तकरीबन 22,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, और अभी आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे के पास 3 ग्राम ड्रग्स भी नहीं मिला। जांच में तो नहीं मिला, लेकिन उनको कहा गया कि उनके शिप पर जहां वो पार्टी कर रहे थे वहां पर ड्रग्स था, उनको अभी तक जेल में रखा गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी का मित्र होगा, वो अगर किडनी के सप्लाई भी करेगा, जहरीली शराब भी अगर बेचेगा, जहरीली दवा भी बेचेगा, तो सरकार उसको सम्मानित करने का काम करेगी। अगर आप लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करेंगे तो आपको 1 ग्राम के नाम पर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसी अडानी के पोर्ट से 1 किलो नहीं, हजारों कुंटल ड्रग्स पकड़ाया था। उस समय देश की मीडिया ही नहीं बोल रही थी, और ना ही NCB बोल रहा था, और ना ही ये सरकार उनसे सवाल करने का काम कर रही है, बल्कि NCB के द्वारा एक पार्टी चल रहा था, उसमें इसलिए आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया कि उस पार्टी में वह शामिल थे। देखिए, और लोकतंत्र और संविधान को कहां तार तार किया जाता है कि उस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के 3-3 रिश्तेदार पकड़े जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन नाम मीडिया में नहीं आता। वही तो कह रहा हूं कि उनको छोड़ दिया था कि लगता है उनके बाप नहीं होंगे। वो जो 3 लोगों को छोड़ दिया गया, उनके बाप नहीं होंगे, इसलिए तो उनके बाप का नाम नहीं उजागर हो रहा है। शाहरुख खान का बेटा का नाम बाप, आर्यन खान का बाप का नाम शाहरुख खान है, इसलिए मीडिया में उछाला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस तरह से दोहरी नीति अपनाया जा रहा, बिल्कुल गलत है। देश के तमाम मेन मुद्दों से हटाया जा रहा है। अभी जो इंडेक्स, हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है भारत में,
इसको दिखाया गया है कि हमारा देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे भुखमरी में चला गया है। मतलब भुखमरी के कगार पे हमारा देश 101 पर आ गया है। 101 पर आ गया। देखिए एक बात बता रहा हूं, 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से देश में शपथ ग्रहण लिए हैं, तब से एक बहस छिड़ गई है कि हर चीज में लोग जात और धर्म देखते हैं। इतना तक कि बलात्कार होता है तो उसमें भी लोग देखते हैं कि बलात्कारी करने वाला किस समाज का है, लड़की किस समाज की है, गुड़िया किस समाज की है। और एक बहस छिड़ गया है जिस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगर मान लीजिए निष्कर्ष नहीं निकलता है, जो आपने बात कहा वो सही कहा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत में हल्ला हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर रिया चक्रवर्ती ने किया, ये किया, वो किया, लेकिन आज इतने दिन बीत गए, क्या सुशांत सिंह को न्याय मिला? सुशांत सिंह को पता चला? यही देश के अंदर मीडिया बहस कर रही है, जिसका समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि उस पर हल्ला कर रही है। कोई समस्या का समाधान नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं।